हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस की जो नई वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसकी देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स और इसके फ़ीस के बारे में बात करेंगे कि किस कैटेगरी की कितनी फ़ीस रखी गई है और एज लिमिट की बात हम कर रहे होंगे। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितना एज रिलैक्सेशन आपको इसमें दिया जाता है। इसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके कैसे कैसे आता है। और इसके बाद हम सिलेबस की बात कर रहे होंगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। और लास्ट में हम इसके सैलरी की डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको इसमें इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो एसएससी दिल्ली पुलिस एमटीएस का सबसे पहले हम कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जो इसका जो पेपर कराएगा वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी इसका पेपर कराता है, इसलिए एसएससी एमटीएस दिल्ली पुलिस की पोस्ट कही जाती है। जो इसमें वैकेंसी अब की बार आने वाली है तो इसमें 2000 से ज़्यादा वैकेंसी इसमें आने वाली है, ऐसा कहा गया है। और इसका जो एप्लीकेशन मोड होगा वो ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन की ये पोस्ट है। और ऑल कैंडिडेट्स यानी कि ऑल इंडिया से यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपकी लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2022 रहने वाली है। पहले क्या होता है कि इसके जो फॉर्म स्टार्ट है वो 7 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक इसके फॉर्म चलने वाले थे, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर 7 अक्टूबर को आपका फॉर्म नहीं आया है। तो इसका रीज़न अभी पता नहीं है। तो जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे वैसे ही मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साइड में बेल का आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सैलरी यहाँ पर आपको 18,000 से लेकर 56,900 तक मिलेगी। अभी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो एग्ज़ाम जो है आपका फॉर्म जो है वो 7 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होने वाले थे, तो ये किसी कारणवश से नहीं स्टार्ट हुए हैं और 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली थी। और जो आपका एग्ज़ाम होना था ये जनवरी से फरवरी 2023 तक होने वाला था। तो चलिए हम इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने किसी भी बोर्ड से मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर रखा है यानी कि आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम आगे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट इसमें मिनिमम जो रखी गई है वो 18 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है ये 27 ईयर्स है। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर और 27 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भरने के हकदार हैं। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का और PWD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो इसमें जनरल, OBC और यहाँ पर EWS भी आप लिख लीजिए। तो EWS के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी ये 100 रुपये रखी जाएगी। और SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस है वो कोई भी फ़ीस नहीं रखी जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से चलेगा। तो सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। अभी हम इसकी बात आगे करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, इसके बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। तो चलिए हम यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपसे 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहला है हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। इससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इस यानी कि मैथ्स, इससे भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। और इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो इस प्रकार से कुछ आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो आप इसकी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका कुछ सिलेबस दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैथ्स के सिलेबस में आपको नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा, फंडामेंटल, अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज और एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये टॉपिक से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं मैथ्स के। तो मैथ्स की क्लास आप हमारे चैनल पर जाकर भी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट के साथ प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाता है, पूरी आपकी मैथ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप मैथ्स की क्लास भी नौकरी स्टेशन पर जाकर ले सकते हैं।
तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ से आपका स्पेस, विजुअलाइजेशन, डिस्क्राइबिंग एंड मेकिंग विजुअल मेमोरी, एनालिसिस एंड जजमेंट, रिलेशनशिप से क्वेश्चन आएंगे आपके, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आएंगे, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस से क्वेश्चन आएंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और फिगर क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से हमारा रीजनिंग का ये सिलेबस रहता है। इसके बाद हम जीएस की बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें जो जीएस है वो 50 नंबर की है। तो जीएस का जो पोर्शन है वो काफ़ी वेटेज रखता है अपना। और इसके बाद आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे कोई भी इवेंट अभी हुआ हो, जैसे कि कोई खेल हुए हैं, एशिया गेम्स हुए हैं, या कोई भी इसमें गेम्स हुए हैं तो उससे रिलेटेड आपकी ट्रॉफी पूछ ली जाएगी कि गोल्ड मेडल किसने जीता, या गोल्ड या सिल्वर मेडल किसने जीता, या ट्रॉफी किसने जीती। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटरनेशनल भी आपसे, नेशनल और इंटरनेशनल इसमें दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे, और साइंटिफिक रिसर्च यानी कि साइंस से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीके जीएस का सिलेबस है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी सैलरी बनेगी ये 5200 से लेकर 20,200, यानी कि ये बेसिक है हमारे पास। जो आपका बेसिक पे है ये 20,200 है, और जो आपका ग्रेड पे है 1800 ग्रेड पे के तहत आपको सैलरी दी जाएगी 7th पे कमीशन के तहत। तो ये जो है आपका बेसिक पे बनता है। इसके बाद इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, HRA, और TLNS, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सॉरी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनता है आपका। और इसके बाद बनता है आपका DA यानी कि DNS अलाउंस। और भी काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा मिलती है, और आपको यूनिफॉर्म के लिए पैसे मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी इन हैंड सैलरी बैठेगी वो लगभग आप मानकर चलिए कि आपकी सैलरी 32,000 के अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी लेने वाली है। तो आप इसकी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए। जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वैकेंसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वैकेंसी के बारे में पता चले और वे भी इसकी तैयारी शुरू कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी सेशन, तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा, आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको समय समय पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।